Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ये पूरा जो है मंजर है और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल से और फिर देखें ये नजारा जो है एक एक करके और फिर चलिए बहुत बहुत खुश रहिए। हैप्पी होली। इस वीडियो के बिना अधूरी है होली, लेकिन साथ ही ये वीडियो ये भी बताता है कि होली पर क्या नहीं करना है। वैसे आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले छुट्टियों का कैलेंडर मिला था। उसी दिन मुझे मालूम था कि आज यानी 22 मार्च को मेरी तबीयत खराब होगी और मैं इस लॉन्ग वीकेंड में बीमार पड़ के खुद को पहाड़ों में जाकर सही करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए मैं आज भी लेकर आया हूँ सोशल लिस्ट। मैं कौन हूँ ये तो आपको पता ही है। पहले बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। केजरीवाल हुए अरेस्ट, सोशल मीडिया पर क्या क्या चला, विदेश में इस भारतीय के साथ हो गया भेदभाव, क्यों सबसे अच्छा हल होता है कहीं भी सो जाना, और पिक ऑफ डे में देखिए लजीज खाने का पता बताने वाला अकाउंट। कल कथित शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। फिर क्या खबरें, सड़कें, सोशल मीडिया, एक ही नाम चला, तमाम ट्रेंड्स चलते नजर आए। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, डिक्टेटरशिप, आतिशी अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड, दिल्ली सीएम वाला हैशटैग, अन्ना हजारे एवेन्यू कोर्ट, हैशटैग अरविंद केजरीवाल अरेस्टेड, टॉप ट्रेंड पे ये रहा। वहीं जजों के नाम भी चले जैसे बेला त्रिवेदी, विरोध में हैशटैग केजरीवाल चोर है तक चलाया गया। इसके अलावा पीएमएलए और हैशटैग देश केजरीवाल के साथ ही जैसे ट्रेंड भी चलते नजर आए। पुराने दोस्त और नॉट सो दोस्त भी मौके पर एक्टिव दिखे। के कोई दीवाना कहता है वाले पूर्व आप नेता और पश्चिम केजरीवाल आलोचक कवि कुमार विश्वास ने भगवान के चरणों में नतमस्तक तस्वीर डाली। लिखा कर्म प्रधान विश्वरच चिराखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। लोगों ने ऐसा माना कि ये केजरीवाल मामले पर की गई टिप्पणी है। किसी ने लिखा आज तो रसमलाई खाने के दिन है कुमार भाई, तो किसी ने लिखा थोड़ा और रीढ़ को टेढ़ी करना पड़ेगा तभी मेरठ से टिकट मिल पाएगा, झुके सही हो वैसे। केजरीवाल अरेस्ट हुए तो उस आदमी के बयान भी आए जिसके फेर में आपने भी अपने कॉलेज का एक दिन तो जरूर बर्बाद किया होगा, बोले अन्ना हजारे। कि अरविंद केजरीवाल ने मेरी बात नहीं सुनी और अब वो गिरफ्तार हो गए हैं। जब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया हमारे साथ आए थे तो मैंने उनसे कहा था कि हमेशा देश की भलाई को पहले रखना, लेकिन उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। अब मैं उन्हें कोई सलाह नहीं दूंगा। इस पर लोग बोले कि कोई खुश हो ना हो, मगर आज अन्ना हजारे बहुत खुश हो रहे होंगे। एक पुराना वीडियो चला अरविंद केजरीवाल का, कह रहे थे कि इस कुर्सी के अंदर कुछ न कुछ समस्या है, जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जब इस आंदोलन से विकल्प निकलेगा और वो लोग जब कुर्सी पर जाके बैठेंगे कहीं वो न भ्रष्ट हो जाए, वो न गड़बड़ करने लग जाएं। प्रोपेगेंडा हैंडल से इसे काट काट के अपलोड किया गया, जिसको यूजर्स शेयर करते हुए बोले कि एस्ट्रोलॉजर केजरीवाल समस्या बनने में नहीं कुर्सी में है। लोग रैंडम चले गए कि मन में सवाल उठते हैं कि क्या केजरीवाल से पहले जेल गए तीनों आपके नेता एक ही जेल में एक ही बैरक में रहते हैं क्या? अगर हाँ तो क्या केजरीवाल जी को भी उन्हीं के साथ रखा जाएगा? आगे कहा गया खाली बैठने से फालतू बातें दिमाग में आती हैं। प्रदर्शन पर कहा गया कि आज जितने लोग केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन सड़क पर कर रहे हैं उससे ज्यादा तो हमारे गांव में जेसीबी की खुदाई देखने आ जाते हैं। समर्थकों ने लिखा कि वहम में है वो कायर तानाशाह जो जेल की सलाखों से जनक्रांति रोकना चाहता है। आप समर्थकों का यह भी कहना था कि भ्रष्ट होता तो भाजपा से मिल जाता जैसे बाकी मिल गए। भाजपा की आंख में आंख डाल के बात करता है क्योंकि ईमानदार है, तानाशाही के आगे झुकने वाला नेता नहीं। एक यूजर ने लिखा अरविंद केजरीवाल को अब समझ तो आ रहा होगा कि उन्होंने कम खराब लोगों के खिलाफ आंदोलन करके बहुत खराब लोगों के लिए जगह बनाने का काम किया था। आप सपोर्टर्स के लिए ताना आया कि 60 के ऊपर विधायक हैं यार तुम्हारे, यानी फुल मेजोरिटी में हो, जनता भी तो होगी ना तुम्हारे पास, मूवमेंट्स क्रिएट करना भी आता है तुम लोगों को थोड़ा बहुत, इतना संयत क्यों, इतना सन्नाटा क्यों है? आप यूँ सरेंडर हो गए क्या ऑलरेडी? तजिंदर पाल सिंह बग्गा का एक ट्वीट खूब चला, लिखा था अरविंद केजरीवाल भाई पॉलिटिक्स असाइड यू आर शिफ्टिंग टू तिहाड़ हरिनगर विधानसभा, प्लीज पिंग मी इफ यू नीड एनीथिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? दुख नहीं, एक्टर वरुण पुरथी के फैंस नहीं, इलेक्टोरल बॉन्ड्स में जीरो की संख्या ना, दुनिया में सबसे ज्यादा हैं रोहित नाम के लड़के और ये वाला चम्मच। समझ नहीं आता ये कौन सा महान डिजाइन है, कैसे हर किसी को पसंद आता है और कैसे हर किसी के घर में इस डिजाइन का चम्मच मिल ही जाता है। सनत कुमार नाम के एक यूजर ने पूछा कि एनीबडी एल्स हैव दिस सेम स्पून? लोग शायद इसी सवाल का इंतजार कर रहे थे जन्म भर से। कोई बोला मेरे घर में 5-6 होंगे। एक यूजर ने कहा सारे इंडिया के पास यही है भाई, आई थिंक जो अब्रॉड में इंडियंस हैं उनके पास भी यही होंगे, ट्रेडमार्क है ये हमारे घरों का। एक यूजर ने कहा अब क्या ही कहें। एक यूजर ने 2-2 चम्मचों की तस्वीर डाल के दिखाया कि उनके पास भी ये हैं। किसी ने लिखा मेरे घर में 2 दर्जन से ज़्यादा हैं, सब एक साबुन के साथ ऑफर में मिले हैं, 2 साबुन खरीदो 1 चम्मच मुफ्त, संतूर। पर सीन ये है कि ये बस साबुन के साथ नहीं मिलता,
ऐसे भी जाने कैसे लोगों के घर में पहुंच जाता है। भारत के एक टूरिस्ट के साथ विदेश में हैरेसमेंट हुआ, मामला चौंकाने वाला है। ऑन रोड इंडियन नाम से एक यूट्यूब चैनल है। चैनल पर देश विदेश घूमने के कई सारे वीडियोज हैं। इन्होंने हाल ही में अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया जहां वो वियतनाम घूमने गए थे। इस वीडियो का टाइटल था इंडियन टूरिस्ट गॉट हैरेस्ड इन वियतनाम कॉल्ड पुलिस आर वाइट सुपीरियर टू ब्राउन्स। 20 मिनट के वीडियो के शुरुआती हिस्से में वो एयरपोर्ट से होटल तक आने की जर्नी दिखाते हैं। इसके आगे वो बताते हैं कि कैसे उनके होटल वाले उन्हें रूम खाली करने का कहते हैं जब वो अपने होटल के दूसरे लोगों द्वारा कुछ हरकत किए जाने पर होटल पर शिकायत करते हैं। ऑन रोड इंडियन का कहना था कि यहाँ ब्राउन स्किन और वाइट स्किन वाले लोगों से भेदभाव किया जाता है, इसी के चलते उन्हें होटल से जाने को कहा गया। वो होटल से निकल जाते हैं और दूसरा होटल खोजते हैं। बचे हुए वीडियो में वियतनाम की बची हुई यात्रा पे बात करते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में उन्हीं के द्वारा पिन किया हुआ एक कमेंट था। कमेंट में लिखा था, हेलो एवरीवन। मैंने हॉस्टल का नाम और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जैसा कि आप वीडियो को शुरू से अंत तक देख सकते हैं, मुझे कुल मिला के वियतनामी लोगों से कोई नफरत नहीं है। वहाँ मेरे कई दोस्त हैं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो भी वहीं की घटना थी जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने हमेशा की तरह सब कुछ जस का तस शेयर किया है। कोई छिपा हुआ झूठ नहीं, कोई छुपा हुआ एजेंडा नहीं। अगर भारत में किसी विदेशी के साथ कुछ बुरा होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत खराब है, लेकिन उस घटना को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वैसे ही यहाँ भी प्यार के बारे में कितना कुछ लिखा गया, कितनी कविताएं लिखी गई, कितने ही शायरी गजल क्या क्या नहीं लिखा गया, लेकिन प्यार पे लिखने वालों की संख्या कम ही नहीं हो रही। हर दिन हजारों नई कविताएं आ ही जाती हैं। पहले चैन था, फेसबुक में टेक्स्ट रहता था, आप आराम से उस पोस्ट को आगे बढ़ा सकते थे। आपको पता रहता था कि फला पेज या इंसान ने कुछ लिखा है तो पढ़ा जा सकता है। लेकिन जब से रील्स आई हैं पता ही नहीं चलता। आप आराम से इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं, तभी ट्रेंडिंग ऑडियो में लिपटी हुई किसी ब्लॉकबस्टर राइटर टाइप की यूजर नेम वाले की कविता दिख जाएगी। लोग प्यार दिखाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक वायरल रील दिखी, आपको रील दिखाएंगे। इस रील को देखिए और इसको एक केस स्टडी की तरह लीजिए और सीखिए कि प्यार में समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप समय बचाकर भी प्यार कर सकते हैं। केस स्टडी है ये, देखिए इसको। मेरे जीवन में कुछ भी होता है मैं लेट जाता हूँ। कितना भी बड़ा दुख हो, कितनी ही बड़ी खुशी हो, मेरा सबसे पहला रिएक्शन होता है सो जाएं क्या थोड़ा सा। और अगर समय इतना कम है कि सोया नहीं जा सकता तो इतना तो समय हमेशा ही रहता है कि बिस्तर पे पसर के कमर सीधी कर दी जाए। लोग मेरे लेटने की आदत को गलत मानते आए हैं, लेकिन एक ऐसी घटना घटी कि इसका इस्तेमाल मैं कई दिनों तक करने वाला हूँ। खबर है कि महाराष्ट्र के कल्याण में खड़कपाड़ा इलाके में एक व्यक्ति किसी काम के लिए आया था। उसने अपनी पार्किंग नो पार्किंग में नहीं, उसने अपनी बाइक नो पार्किंग में खड़ी कर दी। पार्किंग को नो पार्किंग में कैसे खड़ी करेगा? पार्किंग को तो नो बाइक में खड़ी करेगा। खैर, किस्मत उसकी जो कि होती नहीं है, किस्मत इतनी ख़राब थी कि वहाँ तभी ट्रैफिक पुलिस की टोइंग वैन आ गई और इनकी गाड़ी को टो कर लिया गया। बाइक के मालिक ने देखा तो पुलिस से गाड़ी छोड़ने की विनती करने लगा। ट्रैफिक पुलिस नहीं मानी तो वो टोइंग वैन के नीचे ही लेट गया। पुलिस वाले हार मान गए और बाइक छोड़ दी। देखा आपने लेट जाने की महिमा। अब देखिए इस घटना का वीडियो। दिली गाड़ी सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की। और पिक ऑफ द डे में आज का अकाउंट है शैलेश कुमार का। इनका यूजर नेम है इंडियन फूड टॉक। शैलेश जो है वो अलग अलग जगहों के रेस्टोरेंट और फूड स्टॉल से आते हैं, उनके बारे में वीडियो बनाते हैं। टेस्टी खाना कैसे बनता है, उसे बनाने में कितनी मेहनत लगती है, ये सब आप इनके वीडियो से जान सकते हैं। साथ ही जब आप कहीं जाएं तो इनके वीडियोज को देख के अपना प्लान भी उस हिसाब से बना सकते हैं। बाकी आज के सोशलिस्ट में तो इतना ही है। मिलते हैं होली के बाद, मतलब कि मंडे को मैं नहीं आऊँगा, इसलिए आपको हैप्पी होली, मुझको थोड़ा ज़्यादा हैप्पी होली। टाटा।